क्षमा करे बगैर इस बात से कदम नहीं निकालेंगे। जिस दिन आप खुदा का कलाम समझ लेंगे और विश्वास कर लेंगे, उस दिन आप कल की चिंता नहीं करेंगे, परसों की फिक्र नहीं करेंगे। इस भवन से कदम निकालने से पहले आप सब चीजें ठीक कर लेंगे। जिस समय उस बेटे को समझ में आया, लिखा है उसने सुअरों के उस घर को छोड़ दिया, आपे ले आ गया और अपने बाप के घर लौट के चला आया। हालेलुया। जब तक समझ नहीं आया वही पड़ा था। मजाक नहीं, केवल इसलिए आया कि आप और मैं समझ जाए। हालेलुया। जिसने खुदा का वचन समझा नहीं और विश्वास नहीं किया, वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। दिस इज कंप्लीट रिजरेक्शन डे। उसकी बात को समझना और उसकी बात पर जीसस इस पुनरुत्थान के दिन क्या चाहते थे कि लोग सीखें। रिजरेक्शन डे क्या है आपको पता है, कब्र खाली है और मेरा यीशु हमेशा के लिए जीवित है। लेकिन इस रिजरेक्शन डे में जीसस क्या चाहते थे कि हम सीखें। आज प्रभु चाहते हैं कि आज उसकी कलीसिया वो सीखने पाए। क्या आप सीखना चाहते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, तीसरा दिन हो चुका है, भोर को कुछ स्त्रियां उस सुगंधित द्रव्य को लेकर गई। बाइबल में लिखा है जैसे ही कब्र के पास पहुंची तो उन्होंने क्या पाया कि वो भारी पत्थर जो कब्र के ऊपर लगा हुआ था, जिस पर सरकारी मोहर लगी हुई थी, सिपाही वहां खड़े हुए थे, उन स्त्रियों को वहां पर कुछ वैसा दिखाई नहीं दिया। बाइबल में लिखा है वो जो पहले हुए खड़े थे वो मुर्दा से पड़े हुए थे। लिखा है वो पत्थर लुढ़का हुआ था। ये तैयारी से गई थी कि जीसस के मृतक शरीर के ऊपर कुछ सुगंधित द्रव्य लगाएंगे। लेकिन जैसे ही वहां नीचे पहुंची कब्र में, लिखा है इन्होंने वहां प्रभु की लोथ नहीं पाई। अभी मैं चाहूंगा हम पढ़ेंगे क्या वर्ड्स लिखे हैं बाइबल में, क्या शब्द है, आप उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज जीसस जो उस दिन सिखाना चाहते थे, ईस्टर वाले दिन, रिजरेक्शन डे वाले दिन, आज जीसस वही अपनी कलीसिया को सिखाना चाह रहे हैं। हालेलुया। ये उतरी और इन्होंने जब वहां पर प्रभु की उस मृतक शरीर को नहीं देखा, लिखा है दो श्वेत वस्त्र पहने पुरुष आकर वहां पर खड़े हो गए और वो मालूम क्या कहने लगे, तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो, वो यहां पर नहीं है। इन स्वर्गदूतों ने कहा क्या तुम्हें याद नहीं है जब वो तुम्हारे बीच में था तो तुमसे ये नहीं कहता था कि मनुष्य का पुत्र, उसको दुख उठाना पड़ेगा, वो क्रूस के ऊपर मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से। क्या जब वो तुम्हारे बीच में था, जब वो तुम्हारे साथ रहता था, तब उसने क्या तुम्हें ये बातें नहीं बताई? बाइबल में लिखा है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब जीसस उन लोगों के साथ थे, उन्हीं स्त्रियों के साथ थे, उन्हीं चेलों के साथ थे, क्या जीसस ने उनसे ऐसा नहीं कहा था? जीसस ने उनसे ऐसा कहा था। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये स्वर्गदूत आकर इन स्त्रियों को याद दिला रहे हैं और लिखा है उन स्त्रियों ने ये बातें सुनी। इन स्वर्गदूतों ने इन स्त्रियों को ये बातें याद दिलाई। अब इन स्त्रियों ने सुन लिया और सुनने के बाद बाइबल में लिखा है ये कब्र से भाग गई। ये स्त्रियां भाग कर गई और लिखा है जहां चेले इकट्ठा थे ये वहां चली गई और जाकर इन्होंने क्या कहा कि प्रभु वहां पर नहीं है, उसका मृतक शरीर वहां पर नहीं है। इन स्त्रियों ने सारी बात जो वहां इन स्त्रियों के साथ कब्र पे हुई थी, इन्होंने वो सारी बातें चेलों से कह दी। क्या कहा? हम वहां पर गए थे और हमें वहां पर जीसस की मृतक शरीर नहीं मिला, और जब हम वहां पर खड़े हुए थे तब दो
श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष आए, अर्थात स्वर्गदूत आए, और उन्होंने हमसे ऐसा कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है जब वो तुम्हारे साथ था तो ऐसा कहता था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, मारा जाए, और फिर वो तीसरे दिन जी उठेगा। और उन स्वर्गदूतों ने हमसे ऐसा कहा, और उसके बाद हम तो वहां से फौरन चले आए और आकर तुम्हें ये समाचार दे रहे हैं। फिर बाइबल में लिखा है सब चेले वहां बैठे हुए थे, सबने ये बात सुनी, एक चेले के मन में कुछ होने लगा। उसने कहा मैं जाऊंगा और क्या हुआ है मैं जाकर पता करके आऊंगा। और बाइबल में लिखा उसका नाम क्या था? पतरस। वो दौड़ता हुआ गया और जब खबर पे पहुंचा तो जैसा ही स्त्री ने बताया था वैसे ही पाया। पत्थर दूर लुढ़का हुआ था, अंदर उतर के गया तो वहां पर प्रभु का मृतक शरीर भी नहीं हुआ। ईस्टर का केवल मतलब ये नहीं कि कब्र खाली है, प्रभु यीशु हमेशा के लिए जी उठे। जीसस उस दिन कुछ सिखाना चाहते थे। हालेलुया। जीसस उस दिन कुछ सिखाना चाहते थे। कहीं मैं सीख रहा है, कहीं प्रभु मुझे सिखाइए। लूका उसका 24वां अध्याय 30वें पर भीतर जाकर लिखा है जैसी ये स्त्रियां भीतर गई, लिखा है पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। उन स्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं पाया। पढ़िए आगे क्या लिखा है, मेन चीज ध्यान से सुनिएगा जी। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, लिखा है वो जब कब्र के अंदर गई और उन्होंने जीसस के मृतक शरीर को नहीं पाया तो लिखा है वो क्या हो गई? एक सेकंड, उनका रिएक्शन क्या था? वो शॉक्ड हो गई, दे वर अमेज्ड, वो भौचक्की रह गई। क्या हो गया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन स्त्रियों को जीसस की जब मृतक शरीर वहां नहीं मिला था तो क्या इन्हें भौचक्का होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जब मैं तुमसे कह रहा था तुमने पहली चीज ना तो मेरी बात समझी और ना उस पर प्रभु का वचन कहता है क्षमा करोगे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने सबको माफ कर दिया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब जीसस कह रहा था ना तो आपने उसकी बात समझी और ना उसकी बात मानी। क्यों हो रही थी भौचक्की? क्या जीसस ने तुमसे कहा नहीं था? लिखा है जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए, दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहनकर स्वर्गदूत आ गए, उनके पास आ खड़े हुए। जी। जब वे डर गई जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, स्वर्गदूत उन्हें बातें याद दिलाने लगे, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों तुम ढूंढती हो? जीवितों को मरे में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं वो है, यहाँ नहीं मिलेगा, परंतु जी उठा वो है। जी उठा है। लोग ईस्टर यही समझते हैं वो मर गया था लेकिन जी उठा है। लोग सिर्फ इतना ईस्टर समझते हैं, दिस इज नॉट कंप्लीट रिजरेक्शन डे। स्मरण करो, याद करो, मैं याद दिलाने आया हूं। हालेलुया। कि उसने गलील में रहते हुए जब वो गलील में तुम्हारे साथ रहता था तुमसे कहा था, क्या तुमसे ये नहीं कहता था अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के मैं तुमसे कह रहा था, इट इज वेरी श्योर, सच है, अवश्य है, तुम माफ करोगे तो ही तुम्हें माफी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। अवश्य है, बोलो बेटा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में कि पकड़ाया मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और क्रूस पर चढ़ाया जाए, दुख मिलेगा, फिर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और पापियों के हाथ पकड़ाया जाए, जी। और क्रूस पर चढ़ाया जाए, जी। और तीसरे दिन जी उठे। लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा। मैंने ऐसा कहा
वो कह रहा था, ना तो उसकी बात समझी और ना उसकी बात पर। दिस इज कंप्लीट रिजरेक्शन डे। उसकी बात को समझना और उसकी बात पर। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई तब याद आई और गर्भ से लौटकर तब लिखा है वो भागती भागती चली गई, भागती भागती गई और जाकर चेलों के पास पहुंच गई। लिखा है वो 11 सब एक जगह बैठे हुए थे और ये गई और जाकर उन 11 के पास जाकर सारी बात इन्होंने बदली। मैंने क्या बोला? सारी बात, शुरू से लेकर आखिर तक इन्होंने सारी बातें उन चेलों को क्या कर दी? क्या जीसस ने वो बातें केवल इन्हीं स्त्रियों से कही थी? नहीं, उसने सबसे कही थी, उन सब चेलों से कही थी, उनके साथ रहता था और यही बातें बोलता था। और कब्र से लौटकर जी उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को जो उनके साथ थे ये सब बातें कह सुनाई, सारी बातें कह सुनाई। परंतु उनकी बातें परंतु इन स्त्रियों की बातें उन चेलों को कहानी से जान पड़ी। लिखा है जब वो स्त्री आके बता रही थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ये देखा, हम बहुत चक्के रह गए, तो 2 स्वर्गदूत आ गए, उन्होंने हमें वो सारी बातें याद दिलाई। तो लिखा है इन स्त्रियों की बातें क्या लग रही थी? कहानी से। इसका मतलब जब जीसस इनसे कह रहे थे, इन्होंने ना तो जीसस की बात समझी और दूसरी बात ना सी देयर रिएक्शंस। इनके रिएक्शंस को आप नोट करिए। क्या उन स्त्रियों को बहुत झटका होना चाहिए था? जवाब दीजिए। नहीं। क्या इन चेलों को उनकी बातें कहानी नजर आनी चाहिए थी? नहीं। इनके रिएक्शंस गलत थे। क्यों इनके रिएक्शंस गलत थे? इसलिए क्योंकि उस दिन जिस दिन जीसस बातें कर रहा था, उसकी बातें इनके ना तो समझ में आ रही थी और ना उस पर विश्वास कर रहे थे। कितने बार संडेज को आप चर्च आते हैं, आप कलीसिया में आते हैं, आराधना अटेंड करते हैं, बड़े खुश होकर ताली बजा के जाते हैं, बाहर कहते हैं बड़ा अच्छा वचन था, लेकिन आप उस दिन से लेकर आज तक ना तो उसकी बातें समझे और ना उस पर विश्वास करते हैं। And this is very true. And this is very true. ये बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सच है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज जीसस आपसे नए कपड़े बनवाने के लिए नहीं कहते, ईस्टर के अंडे खरीदने के लिए नहीं कहते, ईस्टर के बन खाने के लिए नहीं मिलते, बड़ी नहीं मिलते हैं ईस्टर के बन। जीसस जुलूस में धूम धड़ाका करने के लिए नहीं कहते हैं, धूम धड़ाका करो। मैं चाहता हूं मेरी बात समझो जो मैं कह रहा हूं और दूसरी चीज उस पर विश्वास करो। दिस इज रिजरेक्शन डे। ये पुनरुत्थान का दिन है। इनके रिएक्शंस देख रहे हैं? क्या मेरे और आपके रिएक्शंस कलाम सुनने के बाद उस कलाम के अनुसार होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। 1% लोगों के होते होंगे, शायद 2 के होते होंगे। कुछ ज्यादा एक्सैजरेट कर रहा हूं, बहुत बढ़ाकर बोल रहा हूं, शायद 5 जनों के रिएक्शन चेंज होते होंगे, लेकिन 95% इन चेलों के सामान रिएक्शंस होते होंगे। इसलिए जीसस का क्या ईस्टर मना रहे हो? Why are you celebrating Easter? क्यों धूम कर रहे हो? इन चेलों से भी जीसस ने कहा था, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा? क्या 3.5 साल तक क्या मैंने तुमसे बातें नहीं करी? मैं जहां सोता था तुम मेरे साथ सोते थे, जो मैं खाता था तुम मेरे साथ खाते थे, जहां मैं जाया करता था तुम मेरे साथ जाते थे, लेकिन तुमने ना तो मेरी बातें समझी और ना उस पर विश्वास किया। मुझे नहीं मालूम कितने लोग मेरी बात समझते हैं और मेरी बात पर विश्वास करते हैं, या कितनी बार लोग क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं। यस, दिस इज एप्रोप्रिएट वर्ड, यही सही, हल्के में लेते हैं। क्या करते हैं? हल्के में लेते हैं। किसी ने अपनी जान दे दी और हमें खेल नजर आ रहा है। किसी ने मुझे समझाने के लिए अपने बाप के घर को छोड़ दिया और मुझे खेल नजर आ रहा है।
जिसके एक हुक्म पर स्वर्गदूतों का लश्कर आ जाया करता था, मुझे समझाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आकर उसने अपने मुंह पर थुकवाने दिया। उसने अपने पीठ पर कोड़े खाए। इट इज नॉट जोक, मजाक नहीं, केवल इसलिए आया कि आप और मैं समझ जाए। ये रेज़रेक्शन डे हिला देने वाला है। लिखा है इन्हें उनकी बातें कहानी लगी। भैया आज से क्या कहानी सुनाने का, अच्छी कहानी भैया, बहुत अच्छी कहानी भैया, मैं आपको बड़ी आशा से खूब बनाया भैया, अगली बार इससे अच्छी कहानी सुनाइएगा। मैं यहाँ पर आपको कहानी सुनाने के लिए नहीं खड़ा, मैं आपका मनोरंजन के लिए नहीं खड़ा हूँ। उसने जो मुझे कहा, अपने दिल की बात को आपसे कहने के लिए खड़ा हूं यहाँ पर। बाइबल में लिखा है, कुछ स्त्रियां पहुंची और जाके बोलने लगी, उन्हें क्या लगा? परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी। उन्हें उनकी बातें कहानी से जान पड़ी। कहानी से जान। क्या इन चेलों का रिएक्शन ऐसा होना चाहिए ना? मुझे जवाब दीजिए। हर संडे को वचन के बाद आपके रिएक्शंस जैसे होते हैं, मैं कहता हूं मेल कर लो। जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कराए जाएंगे। आपने उस दिन से लेकर आज तक मेल करना नहीं चाहा, करना तो दूर की बात है। रेज़रेक्शन डे मतलब जो कह रहा है उसको समझो, क्या करो, और दूसरा उसमें विश्वास करो। हालेलुया। पहली चीज उसे समझो और दूसरी चीज उसे आमीन। क्या आपको नहीं लग रहा है इससे पहले शायद ऐसा ईस्टर का मैसेज कभी नहीं सुना? लग रहा है नहीं लग रहा? मुझे भी ऐसे लग रहा है कुछ। आज रेज़रेक्शन डे है, कब्र खाली हो चुकी है। किसी ने आपको बताया है कि मैं जी उठा हूं और युगान युग तक जीवित रहूंगा। आज ही के दिन की बात है। सुबह स्त्रियां गई और उनके रिएक्शंस, कुछ देर बाद स्त्रियां चेलों के पास पहुंची, उनके रिएक्शन ये है। बाइबल में लिखा है, एक चेला था, वो कहता था मैं जीसस से, यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम सब क्या करोगे? मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। उस चेले का नाम क्या था? पतरस। जीसस ने क्या कहा था? मैं तीसरे दिन। जीसस ने क्या कहा था? मैं तीसरे दिन। जीसस ने कहा था मैं तीसरे दिन। जीसस ने कहा था मैं तीसरे दिन। थोड़ा जोर से बोलिए, जीसस ने कहा था मैं तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हालेलुया। पतरस ने सुना और लिखा है वो भागता हुआ कब्र पर पहुंच गया। अब ध्यान से सुनिएगा इसकी बात। पतरस भागता हुआ कब्र पर गया और जाकर जब इसने कब्र में झांक के देखा तो जीसस वहां, जीसस वहां, जीसस वहां, जीसस वहां नहीं थे। ये वो है जो कहता था मैं जीसस से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। इट इज वेरी पेनफुल, बहुत तकलीफ होती है। जीसस की कब्र पर पहुंचा, इसने देखा जीसस की लाश वहां, उसका मृतक शरीर वहां पर।
और जब वहां पर मृतक शरीर नहीं था, जो पतरस के रिएक्शंस थे उसने मेरा दिल तोड़ दिया। पढ़ो बेटा क्या लिखा। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया जी। और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? पतरस को इस समय कहा जाना चाहिए। क्या उसे खुशी से उछलने जाना चाहिए? क्या उसे मिठाई की दुकान पर जाकर मिठाई भी खरीदनी चाहिए था? क्या उसे सब जगह जाकर चिल्ला करके नहीं कहना चाहिए था, मेरा यीशु जी उठा है? लेकिन मुंह लटकाकर अपने घर चला गया। जहां खुदा के वचन को सुनते हैं, आप उस पर ना समझते हो ना विश्वास करते हो, वैसे जैसे आए थे वैसे चले जाते हो, क्योंकि ना तुमने कभी खुदा का कलाम समझा। जिस दिन मेरा यीशु कहेगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा, माफ करोगे तो तुम्हारे माफ किए जाएंगे। इसलिए जीसस मैं सबको माफ करता हूं, क्योंकि आप फिर मेरे माफ करेंगे और मैं स्वर्ग में जा सकूंगा। आपने अभी तक किसी को इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि आप खुदा का कलाम समझते नहीं और ना उस पर विश्वास करते हो। This was Peter. ये था पतरस। और चुपचाप से मुंह लटकाकर कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया? उसे कहाँ जाना चाहिए था? आप भी कहते ना, मैं चर्च का खंबा हूँ, I am pillar of this church. आप कहते हैं ना, I am musician of this church. I am choir member of this church. मैं इस चर्च का प्रेयर वॉरियर हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, और ये सच है, मुंह झुका के चुपचाप से घर चले जाते हो। खुदा का कलाम सुनते हो, ना समझते हो, ना विश्वास करते हो। अच्छी कहानी सुनाते हो भैया, अच्छी कहानी सुनाते, रोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं आप। अच्छे जिंदगी में रोते रहिएगा, हमारा आशीर्वाद आपके साथ। जीसस ने इस पृथ्वी के ऊपर आकर कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य कौन जाएगा स्वर्ग में? कौन जाएगा स्वर्ग में? क्या पतरस जीसस की बातों को समझकर विश्वास करता था? अगर उसने जीसस की बात को समझा होता और विश्वास किया होता तो वहां से वो सीधे हलवाई की दुकान पर जाता, सब कुछ बेच देता, जितने लड्डू मिठाई थी खरीद कर कहता, बांटो और खाओ और बताओ मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये रिएक्शन होने चाहिए थे, ये रिएक्शन होने चाहिए थे। मैं किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं खड़ा हूं। प्रभु के दिल की बातों को आपको सिखाना है। हालेलुया। कोई अपना जीवन बदले या ना बदले, लेकिन मैं यीशु के सामने जब खड़ा होऊंगा तो मैं कहूंगा, जीसस मैंने अपना काम पूरा कर दिया। क्या जैसे मैं बता रहा हूँ, पतरस को क्या मिठाई की दुकान में नहीं जाना चाहिए? जब मैं आपसे कहता हूँ क्षमा कर दो, जीसस ने कहा ना माफ कर दो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अच्छा, थैंक यू जीसस, मुझे मेरी माफी चाहिए क्योंकि मैं तो स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे किसी को क्या करना है? जीसस की बातों को तुमने समझा ही नहीं, इसीलिए उस पर विश्वास नहीं किया। रेजरेक्शन डे मीन्स उसकी बातों को समझो, और दूसरा उसकी बात पर
आपके रिएक्शन क्या होंगे खुदा का कलाम सुनने के बाद? देखा है मेरा दिल टूट गया जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया पतरस कहाँ जा रहा है, उसे जाना कहाँ चाहिए था। पतरस घर पर दौड़ता हुआ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ। अचंभा क्यों हो रहा है तुम्हें पतरस? अपने घर चला तुम्हें गया। अचंभा नहीं होना चाहिए था। अगर तुम विश्वास करते तो तुम्हें उछल कर कूद कर बाहर आके सीधे हलवाई की दुकान पर जाना चाहिए, लेकिन कहाँ चला गया? अपने घर चला गया। आप समझ रहे हैं? यह खुशी का अवसर है। और पतरस कहाँ जा रहा है? दिस इज वेरी पेनफुल। मुझे नहीं मालूम आपको उतना दर्द हुआ या नहीं हुआ जितना मुझे हुआ। जो मुझसे कहते हैं कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब वही खुदा के कलाम को नहीं समझते ना, बड़ा दर्द होता है। लोग कहते हैं, और ये हकीकत है, कैरल सिंगिंग के बगैर क्रिसमस अधूरा लगता है। इट्स ओके, लेकिन नहीं, क्रिसमस के अर्थ को समझे बगैर क्रिसमस अधूरा है। इस ईस्टर पे कबाब बनाओ, मीट खाओ, बिरयानी खाओ, पार्टी करो, जीसस खुश नहीं होता। ये ईस्टर प्रभु को पसंद नहीं आता। आज ही के दिन, ईस्टर के दिन की बात बता रहा हूं मैं, ये ईस्टर के दिन की बात बता रहा हूं। बाइबल में लिखा है, दो जने थे, इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे और ये जीसस के चेले थे। ये जा रहे थे और आज ही के दिन की बात है, पुनरुत्थान के दिन की बात। वो अपने घर जा रहे थे, वो 7 मील की दूरी पर था। कितनी? ये चेले जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह क्योंकि जी उठे थे, कोई बोले हालेलुया, उनके साथ को लिए। लिखा है वो पहचान नहीं सके जीसस को। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि जीसस उस समय अपनी महिमा में आ चुके थे। जब वो आपस में दो चेले बात कर रहे थे तो जीसस उनसे पूछने लगे, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? इन दोनों ने मुड़ कर देखा, कह रहे क्या नए आए हो क्या इस शहर में? तुम्हें पता नहीं सारा यरूशलेम एकदम हिल चुका है, झंझोड़ दिया गया है, ऐसी अद्भुत घटना हुई, तुम्हें पता ही नए लगते हो शहर में। फिलहाल चलो बताते हैं तुम्हें क्या हुआ। तो इन दोनों चेलों ने उसे अर्थात जीसस को बताया कि क्या हुआ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा इनकी बातें। 18वीं आयत से पढ़ो बेटा, क्या है? लिखा है क्लियोपास जो दूसरा चेला था, उसने क्या बोला? क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है? क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है? जो नहीं जानता, जिसे बिल्कुल भी नहीं पता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। इन दिनों में क्या क्या हुआ है तुझे कुछ नहीं पता। उसने उनसे पूछा। अब जीसस क्या पूछने लगे? हाँ, कौन सी बातें? कौन सी बातें? उस समय में वहां पर रोमी राज्य करते थे, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। जीसस एक ऐसा लीडर बन के उभर रहे थे जिसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य थी और जो कुछ भी कर सकता था। हालेलुया, ठीक है? अब ध्यान से सुनते रहिएगा। उसने उससे पूछा कौन सी बातें? कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा। ये दोनों बताने लगे कि तुम्हें मालूम है यीशु मसीह जो सामर्थी भविष्यवक्ता था, सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया, और हमारे लीडर्स ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। और उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। अपने लोगों का षड्यंत्र था और उन्होंने जीसस को फंसाकर, और रोमी शासक ने उसको क्रूस की सजा सुना दी और जीसस क्रूस पर मर गए। अब आगे सुनते रहिए जी। परंतु हमें आशा थी। एक सेकंड, हमें इससे बड़ी आशा थी, लेकिन ये भी मर गया। हम तो सोच रहे थे
कि ये इतना ताकतवर है तो कुछ साल के बाद रोमी शासकों को हटा देगा और खुद राज्य करेगा। हम तो ये सोच रहे थे। जीसस उनसे जो बात कर रहे थे, जिस राज्य की बात कर रहे थे, ये उसकी बात समझे? क्या जीसस रोमी राजा को हटाकर खुद राजा बनने की बात कर रहे थे? इन्हें जीसस की बातें समझ में नहीं है। तो यही तो समझ रहे थे ना कि जीसस क्या करेंगे। हमें तो बड़ी आशा थी कि ये इजराइलियों का छुटकारा कराएगा। वो जीसस की बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। ये जेलों की हालत है। आप में से कितने लोग जीसस के वचन को समझते हैं? केवल चर्च में प्रेजेंट लगाने से कुछ नहीं होगा, बाइबल ट्रेनिंग में चले जाने से कुछ नहीं होगा, पास्टर का लेबल लगवा लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक खुदा का कलाम समझेंगे नहीं और विश्वास नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, मुबारक है वो जो अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। अच्छी कहानी बताते हैं भैया, बहुत अच्छी कहानी बताते हैं, हमें मालूम भैया तुम इसीलिए ब्लेस्ड नहीं हुए क्योंकि तुमने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करी। बोलो बेटा फिर से। परंतु हमें आशा थी, खत्म हो गई कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। यही इज़राइल को छुटकारा देगा, लेकिन हमारी सारी आशा टूट गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशा नहीं टूटी, वचन समझे नहीं और उस पर विश्वास नहीं किया इन्होंने। मैं क्या आपको समझा पाऊंगा उतना अच्छा जो जीसस समझाते थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा, बाकी आप अपना समझ लें। चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे करीब से करीबी जन हो, चाहे मेरी करीब से और भी परिवार हो, मैं इससे बेटर नहीं कर सकता। जो उसने मुझे कहा है वो कहकर चला जाऊंगा, बाकी आप अपना हिसाब अपने आप देते रहिएगा। आप सबों को रेजरेक्शन डे मुबारक हो। खुदा का कलाम समझो क्या कह रहा है। आज क्यों एक पास्टर दूसरे पास्टर की बुराई करता है? ये करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने खुदा का कलाम ना तो समझा। बस एक कमी तो रह गई कि शाम को पीते नहीं हो, बस शाम को पीते ही नहीं हो, बस बाकी तो सब कुछ कर रहे हो वैसे। लिखा है, वो कहने लगे हमें बड़ी आशा थी। मुझे आशा थी नहीं जीसस से, मुझे जीसस पर आशा है। उसने कहा है एक दिन धुनी की आवाज आएगी आसमान से और मैं अपने दूतों के साथ आपको कराऊंगा और अपने दूतों को चलन के कोने में भेजूंगा और जितने तैयार है वो मेरे पास बादलों पर आएंगे और मैं उन्हें हमेशा के लिए अपने घर लेकर जाऊंगा। और मैं इस बात को समझता भी हूँ और विश्वास भी करता हूँ। क्या आप प्रभु की बातों को समझते और विश्वास करते हैं? जो नहीं समझेगा वो विश्वास नहीं करेगा। का प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी,
मुक्ति और जगाए जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़िए मेरा सारा दर्द सहया उसने कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और जगाए अरू का प्यार तेरा अरू का स्तुति तेरी मैं सर्वदा अरू का स्तुति तेरी मैं सर्वदा अरू का स्तुति तेरी कहीं मैं सीख रहा हूँ कहीं प्रभु मुझे सिखाए बहुत से लोग जीसस को पाकर बहुत पैसा पाना चाहते हैं बड़ा पैसा मिल जाए क्या फायदा होगा अगर स्वर्ग में नहीं जा पाओगे बहुत से लोग जीसस को पाकर अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं क्या फायदा होगा जब स्वर्ग में नहीं जा पाओगे हमें स्वर्ग में जाना है स्वर्ग में जाना है हालेलुया जीसस के लिए कितना तकलीफ भरा होगा वो चेले जीसस के मुंह पर ही जीसस से कह रहे कि मुझे उस पर भरोसा था लेकिन वो भी नहीं रहा जीसस शायद आंसू अपने छुपा ले गए होंगे वरना वो फूट फूट कर रोने लगे इतनी कोशिश करी तुम्हें समझाने की लेकिन तुम्हें समझ में तुमने ना तो मेरी बात समझी और जब समझ में नहीं आई तो विश्वास क्या करो इसी रिजरेक्शन डे के दिन की बात ये जा रहे हैं शाम होने लगी ध्यान से सुनते रहिएगा जब जीसस ने देखा शाम हो रही है और हम लोग गांव के निकट आने वाले हैं तो इन दोनों जनों को लगा ये जो तीसरा जना है जिसको ये परदेसी समझ रहे थे ये आगे जाना चाह रहा है इनसे दूर होना चाह रहा है इन लोगों ने जब समझ लिया कहाँ जा रहे हो हमारे साथ ही रुको शाम हो गई कहाँ जाओगे पराए देश में और इन्होंने उसे अपने घर में रोक लिया तब उसके बाद लिखा है जीसस उनसे बातें करने लगे तब उसने उससे कहा हे निर्बुद्धियों जीसस ने उनसे कहा हे निर्बुद्धियों मैं जो कहता हूं और तुम जो समझते नहीं हो तुम कौन खुदा जो संडे वाले दिन अपनी बातों को बोलता है जो खुदा की बात समझता नहीं है वो निर्बुद्धि जाने आपकी डिग्रियों से कोई मतलब नहीं आप एमए कर लो बीए कर लो एमए बीए बीएड सीएड कीएड डीएड पीएचडी डीएचडी पीएचडी पीएचडी जो चाहो कर लो निर्बुद्धि हो अगर खुदा की बात समझ नहीं पाए
जीसस का दिल टूट गया। जीसस ने कहा मेरी बुद्धि हो तुम लोग, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें यही बताता था। 3.5 साल जो मैंने तुमसे कहा तुम्हें यही समझ में आया? क्या मैं यही कहता था कि मैं रोमी राजा को हटा दूंगा और खुद राज करने लगूंगा? जिसने संडे के दिन प्रभु की बातों को नहीं समझा तो निर्बुद्धि चली। तब उसने उनसे कहा, जीसस उन दोनों चेलों से कहने लगे, हे निर्बुद्धियों हे निर्बुद्धियों, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। निर्बुद्धि है वो जना जो भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम माफ करोगे तो तुम्हारे माफ हो जाएंगे, जो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करता वो निर्बुद्धि है। जिसने मेरे जन को छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। अगर तुम ये नहीं समझ पाए तो तुम निर्बुद्धि हो। बेटा फिर से पढ़ो क्या लिखा है। तब उसने उनसे कहा, तब जीसस उनसे क्या कहने लगे, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। और भविष्यवक्ताओं की सब बातें, कितनी बातें, सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। मंद बुद्धि। जो विश्वास नहीं कर पाता वो क्या है, मंद बुद्धि। जीसस मैंने ESD, PhD, THD, CBCD, ABCD सब कर रखा है। जीसस कहेंगे जरा साइड में बैठो, पहले इधर काम के इंसान को आने दो, तुम अपनी डिग्री आने को उधर चलो, लगी जरा उसे नरक में जरा छोड़ के आओ। जिसने प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया वो निर्बुद्धि है, मंद बुद्धि है। अरे बुद्धि खोल लीजिए, समझदार हो जाए। आमीन। जीसस रिजरेक्शन डे वाले दिन चाहते थे कि तुम्हें विश्वास करना सीखना है। और आगे पढ़ो, क्या अवश्य न था, क्या अवश्य नहीं था कि मसीह ये दुख उठाकर, क्या जरूरी नहीं था, तुम्हारे साथ था, तुम्हें बताता था, तुम्हें समझाता था, अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर पहले उसने स्वर्गदूतों को भेजा, फिर खुद आ गया समझाने। इसलिए जीसस समय समय पर भविष्यवक्ताओं को कहा ना, तुमने उनको पत्थर मारे, तुमने उनको चांद से मार डाला, लेकिन तुमने उनकी नहीं सुनी। अभी सीख रहे थे ना कुछ दिनों पहले, मैं ही 3.5 साल रहा तब काम नहीं चला, फिर स्वर्गदूतों को भेजा तब भी समझ में नहीं आया। पतरस को जाना कहाँ चाहिए, मैं मिठाई की दुकान चला कहाँ गया। इन्हें बात क्या करनी चाहिए थी, कर क्या रहे, मैं किस राज्य की बात कर रहा हूँ, ये क्या बात समझ रहे। और उसके बाद लिखा क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर जी अपनी महिमा में प्रवेश करे। जी। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके, तब जीसस ने मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं से लेकर उन दोनों जनों को बातें समझाना शुरू कर दी। आगे क्या लिखा है, सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ समझा दिया। कोई जोर से बोलिए समझा दिया, कोई जोर से बोलिए समझा दिया। पहली चीज समझ जाओ और दूसरी चीज विश्वास कर लो। दिस इज रिजरेक्शन। उन दोनों चेलों को चाहता था कि समझ जाओ, मूसा से लेकर आज तक जो बातें लिखी और मैंने तुमसे कही तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई, समझ जाओ और दूसरी चीज विश्वास करो। ये है रिजरेक्शन डे। जीसस आज के दिन क्या चाहते थे, जो मैं कह रहा हूं उसे समझो और दूसरा उस पर जो माफ नहीं करेगा जीसस उसे माफ नहीं करेगा। यही तो चाहता हूं, जीसस कह रहा है मैं यही तो चाहता हूं, समझो और ये ईस्टर के दिन की बात है।
लिखा है वो जीसस को जाने नहीं दिया उन्होंने, अभी भी पहचान नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चेले उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए। हो गई थी रात। क्या हो गया? जीसस उनके घर पहुंचे और लिखा है जीसस उनके साथ बैठ गया। जीसस ने कहा रोटी लाओ। लिखा है जीसस ने जैसे ही रोटी तोड़ी उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने पहचान लिया वो जो कहता था अवश्य है कि मैं मारा जाऊं और तीसरे दिन जी उठूंगा। लिखा है वो उसे पहचान गए, मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वाओ, मालूम है क्या हुआ? थैंक यू लॉर्ड। रात का समय था। मैंने क्या बोला? रात का समय था। उन्होंने जीसस को अकेले जाने नहीं दिया नगर में, क्योंकि उस समय रात में लोग निकला नहीं करते थे। रात का समय था। जब वो समझ गए कि ये यीशु है जो जी उठा है, लिखा है उसी समय वो आनंद से दौड़कर यरूशलेम उस 7 मील दूर चले गए और उन्होंने जाकर चेलों को बोला यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। अब रात का भय नहीं है, मुझे समझ आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पतरस उस समय समझ जाता, पतरस मिठाई की दुकान पर जाता, घर नहीं जाता। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को समझ लेंगे, उस दिन क्षमा करे बगैर इस बात से कदम नहीं निकालेंगे। I challenge you। जिस दिन आप खुदा का कलाम समझ लेंगे और विश्वास कर लेंगे, उस दिन आप कल की चिंता नहीं करेंगे, परसों की फिक्र नहीं करेंगे। इस भवन से कदम निकालने से पहले आप सब चीजें ठीक कर लेंगे। इन चेलों ने नहीं देखा अब रात है, इन्होंने ये नहीं देखा 7 मील दूर है। लिखा उसी समय है। मैं बोले उसी समय, मैं बोले उसी समय, मैं बोले उसी समय। आपको इसीलिए, क्योंकि आपने माफ इसलिए नहीं किया क्योंकि आप समझ नहीं पाते खुदा का कलाम, समझ नहीं पाते, और जो समझता नहीं है वो विश्वास नहीं कर सकता। अधीनता में रहना क्या होता है? समझना आना चाहिए। प्रेम किसे बोलते हैं? समझ में आना चाहिए। आदर क्या होता है? समझ में आना चाहिए। जिस दिन खुदा का कलाम समझ जाओगे, उस दिन कल की चिंता नहीं करोगे। भवन के बाहर कदम निकालने से पहले तुम यहीं पर ही अपने आप को ठीक करके जाओगे। जब जीसस ओझल हो गए, तब आपस में क्या कहने लगे? जब वो मार्ग में हमसे बातें करता जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता पवित्र था, शास्त्र का समझाया करता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? तो हमें क्यों समझ में नहीं आया? वे उसी घड़ी उठकर, लिखा है वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? कितनी देर लगाई उन्होंने? जिस समय समझ में आ गया, उसी घड़ी वो उठ गए और यरूशलेम लौट गए। हालेलुया, हालेलुया। तो बोले हालेलुया। उन्होंने सुबह का इंतजार नहीं किया, सुबह सवारी मिल जाएगी, 4 लोग होंगे, रात में चोर डाकुओं का भय होगा, उन्हें कुछ मतलब नहीं। उसी समय उठकर यरूशलेम चले गए। जिस समय आपको खुदा का कलाम समझ में आ जाएगा, दिस इज माई चैलेंज, आप उसी समय अपना जीवन बदल दोगे। उससे पहले नहीं बदल पाओगे, उससे पहले कभी नहीं बदल पाओगे। तुम अभी तक अपने आप को छोटा नहीं कर पाए, तुमने अभी तक माफ नहीं किया, तुमने अभी तक मेल नहीं किया, तुम अभी तक नम्र नहीं हुए, तुम अभी तक अपने आप को सुधार नहीं पाए, इसलिए क्योंकि तुमने खुदा का कलाम ना तो समझा, और जब समझोगे नहीं तो विश्वास क्या करोगे?
आप सबों को पुनरुत्थान का दिन मुबारक हो। फिर उसी घड़ी उठकर ये मुझे एक्ट इतना अच्छा लगता है, इसने मेरे सारे आंसुओं को पोंछ डाला। कहिए वो उसी घड़ी उठकर, कहिए वो उसी घड़ी उठकर, वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। हालेलुया, हालेलुया। वो उसी समय, उन्होंने सुबह का इंतजार नहीं किया, उसी समय वापस लौट गए यरूशलेम। क्यों लौट गए? और उन 11 और उनके साथी को इकट्ठे पाया। और 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, और जाकर क्या कहते थे? प्रभु सचमुच और सचमुच ही उठा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप पुनरुत्थान का दिन मनाना चाहते हैं? लिखा है फिर उसके बाद फिर उसने उनसे कहा, फिर जीसस ने अपने चेलों से और उसके ऊपर विश्वास करने वाले जितने वहां थे उन सबसे क्या कहा? ये मेरी वे बातें हैं ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और वचनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, और वचनों में, पवित्र शास्त्र में जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी हुई है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए, मतलब पवित्र शास्त्र को ग्रहण करने के लिए, समझ लेने के लिए, उसको पूछ लेने के लिए। आप में से कितनों को खुदा का कलाम समझ में आता है? मैं आपको बताऊं, नहीं समझ रहे, इसीलिए माफ नहीं कर पा रहे। अगले घंटे जीसस आ गया तो जिन्होंने माफ नहीं किया है वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दिस इज माई चैलेंज। आपको चुनौती देता हूं। बंदर के बच्चे का एग्जाम्पल सुनते ना, बंदरिया का बच्चा मर जाता है फिर भी लगा के रखता है। हम और आप कितनी बदबू और सड़ाहट, नफरत एक दूसरे के लिए अपने सीने से लगा के रखते हैं। वो बंदर का एग्जाम्पल याद है, हम तो बंदर से भी ज्यादा गंदे हैं। बंदर के बच्चे की तो हड्डियां छूट कर गिर जाती हैं, हमारे जहन आज तक साफ नहीं होते। मैं चैलेंज करके कहता हूं, इफ यू विल नॉट फॉरगिव यू विल नेवर बी फॉरगिवन। आप अगर माफ नहीं करोगे आप कभी माफ नहीं कर जाओगे। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी। जिसको पवित्र शास्त्र समझ में नहीं आता उसकी बुद्धि अभी। कहिए प्रभु मेरी समझ खोल दीजिए। कहिए प्रभु मेरी समझ खोल दीजिए। मैं चाहता हूं और मरते दम तक कोशिश करूंगा मेरे परिवार का हर एक जना उस तुरी की आवाज को सुन सके और हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएं। हमारे और आपकी बिजनेस, हमारे और आपकी जॉब, हमारे और आपके रिंग चेन, मैं ये नहीं कह रहा कि कार मोटरसाइकिल, मैं नहीं कह रहा रखिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे तो लगता है हम राजाओं के राजा के बेटे। चर्च बिल्डिंग कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हमारा कुछ लोग कहते हैं हम तो ब्रांडेड से नीचे बात ही नहीं करते, सब ब्रांडेड यही रह जाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं हम जॉर्डन में जाकर, यर्दन में जाकर बपतिस्मा लेंगे। कहां जाकर? जिसने खुदा का वचन समझा नहीं और विश्वास नहीं किया वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। उसी समय, रात में उसी समय उन्होंने चिंता नहीं करी। ये रिएक्शन सबसे बेस्ट था। जिस समय उस बेटे को समझ में आया, लिखा है उसने सुअरों के उस घर को छोड़ दिया, आपे ले आ गया और अपने बाप के घर लौट के चला आया। हालेलुया। जब तक समझ नहीं आया वही पड़ा था। ये प्रभु अपने वचन को बूझने के लिए मेरी समझ खोलने के लिए, प्रभु के लिए ताली बजाते हैं। ये पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, ये पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। आपने मुझे सिखाया।